हेलो फ्रेंड्स, फाइंड इट हियर की एक नई वीडियो में आपका दोबारा स्वागत है। और आज बात करने वाले हैं क्रूज़ कंट्रोल के बारे में। गाड़ियों के अंदर जो क्रूज़ कंट्रोल होता है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये कितना यूज़फुल है, कितना डिमेरिट्स और मेरिट्स हैं इसके, और कहाँ कहाँ पे इसके नुकसान हैं। और ये भी बात करेंगे कि क्रूज़ कंट्रोल कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी गाड़ियों में। अपनी कोई भी आपकी जो भी गाड़ी है उसमें क्रूज़ कंट्रोल है या नहीं है। कुछ गाड़ियों में क्रूज़ कंट्रोल नहीं भी आता है, कुछ गाड़ियों में आता है। एडवांस गाड़ियों में ज़्यादातर क्रूज़ कंट्रोल आने लग गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहले तो ये जान लेते हैं कि क्रूज़ कंट्रोल जो है वो किन गाड़ियों में आता है, किन गाड़ियों में नहीं आता है। जो बेसिक्स लेवल की गाड़ियाँ हैं या बेसिक सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं उनमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता है। जो अपर सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं उनमें क्रूज़ कंट्रोल आता है, यानी कि 10-12 लाख से जो ऊपर की गाड़ियाँ हैं उसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल देखने को मिलेगा। और ये क्रूज़ कंट्रोल हम कैसे यूज़ करते हैं, चलिए इसको देखते हैं आगे। और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, मतलब कि आप कैसे कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, ये भी इसको देखेंगे। क्रूज़ कंट्रोल हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसे में हमारा पैर जो एक्सीलेटर पेडल पे है वो काफ़ी देर पे रहने पे थक जाता है और ऐसे में हमें बहुत थकान महसूस होती है। तो वहाँ पे हमारा काम आता है क्रूज़ कंट्रोल। क्रूज़ कंट्रोल हमारी गाड़ी को खुद मैनेज करता है और आपके अकॉर्डिंग वो गाड़ी की स्पीड को भी मैनेज करता है। आपको बार बार एक्सीलेटर पेडल पे पैर रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अगर आपने एक्सीलेटर पेडल से पैर हटाया है तो भी आपकी गाड़ी चलती रहेगी, चाहे वो कोई भी स्पीड में हो। और वो तय करेंगे आपकी गाड़ी में कितनी स्पीड होनी चाहिए। 100 होनी चाहिए, 120 होनी चाहिए, 150 होनी चाहिए, इवन 200 तक भी स्पीड मैनेज वो कर सकता है। अब जान लेते हैं कि क्रूज़ कंट्रोल हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आपको ये तो पता चल गया कि क्रूज़ कंट्रोल हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। अब जान लेते हैं कि क्रूज़ कंट्रोल में क्या क्या ऑप्शन होते हैं और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली क्रूज़ कंट्रोल में 3-4 ऑप्शन होते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्रूज़ कंट्रोल हमारा तब हम ऑन कर सकते हैं जब हमारी स्पीड एक लिमिटेड हो, 50-60 की स्पीड हो, उसके ऊपर ही हम क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। 20-30 की स्पीड में हम क्रूज़ कंट्रोल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ी की एक लिमिटेशन होती है कि जब गाड़ी हाईवे पे चल रही है 60-80 की रेशियो में या 60-80 के स्पीड में, तब हम क्रूज़ कंट्रोल को ऑन कर सकते हैं। अब क्रूज़ कंट्रोल को हमने ऑन तो कर दिया, समझिए आपने क्रूज़ कंट्रोल का बटन ऑन करा और उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं ये भी मैं आपको आप बताऊँगा। क्रूज़ कंट्रोल आपने ऑन किया, उसके बाद आपको उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपकी स्टीयरिंग में राइट साइड में, जो आप मेरे ऊपर देख पा रहे होंगे। अब राइट साइड में जब स्टीयरिंग में आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक है प्लस का, एक है माइनस का, एक है रीसेट का और एक है क्रूज़ कंट्रोल ऑन करने का। जब तक आप क्रूज़ कंट्रोल ऑन नहीं करेंगे, क्रूज़ कंट्रोल ऑन नहीं होने वाला है। चाहे आप उसको प्लस दबाइए, माइनस दबाइए, रीसेट दबाइए, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब से आपकी गाड़ी 60 या 50 या 80 की जो भी आपकी स्पीड लिमिट होगी उसके पार गाड़ी पहुंचती है तो आप क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर सकते हैं। और क्रूज़ कंट्रोल ऑन करने के बाद आपके बाकी बटन या कि बाकी जो फीचर्स हैं उसके वो काम करने लगेंगे। जैसे कि आपने क्रूज़ कंट्रोल का बटन ऑन किया, उसके बाद आपको एक स्पीड तय करनी होगी अपनी गाड़ी के लिए कि आपको गाड़ी कितनी स्पीड में चलानी है। मान लीजिए आप 5th गियर में हैं और आपकी गाड़ी 80 की स्पीड में चल रही है और आप चाहते हैं कि मेरी गाड़ी 80 की स्पीड में ही चले, तो आप जो सेट बटन है या प्लस माइनस का जो सेट बटन आपको दिख रहा है उससे आप अपनी गाड़ी की स्पीड सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 80 की स्पीड सेट करी और गाड़ी लगातार ही 80 की स्पीड में चलेगी, वो रुकेगी नहीं। और इसको कंट्रोल करने के लिए जैसे ही आपने ब्रेक पे प्रेस किया अपना पैर या ब्रेक आपने प्रेस किया, वैसे ही क्रूज़ कंट्रोल ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अभी क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे ऑफ एज इन की ऑफ हो जाएगा, लेकिन आपका क्रूज़ कंट्रोल अभी ऑन है। आप ऑन कैसे है मैं ये आपको बता दूं। क्रूज़ कंट्रोल ऑन तो है कि आप कभी भी उसको दोबारा अगर उसको सेट करेंगे कि मेरे को दोबारा 80 की स्पीड चाहिए तो वहाँ पर से क्रूज़ कंट्रोल ऑफ हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, क्योंकि आपने क्रूज़ कंट्रोल ऑफ नहीं किया हुआ है। बस आपने ब्रेक पैडल दबा के उसको हटा दिया है थोड़ी देर के लिए कि अभी मुझे क्रूज़ कंट्रोल नहीं चाहिए, क्योंकि एकदम से आगे कुछ गाड़ी आ गई या कुछ भी आया तभी आपने ब्रेक प्रेस किया, वरना गाड़ी का रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ऐसी चीज़ हाईवे में ज़रूरी यूज़ होती है। जब आप एक सर्टेन स्पीड पे चल रहे होते हैं, आप बहुत थक चुके होते हैं, तो आप एक स्पीड तय कर लेते हैं कि मेरे को 80 की स्पीड में लगातार चलना है, क्योंकि हाईवे खाली रहते हैं और आपको लगातार ही ब्रेक रेस पेडल पे पैर रखना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी गाड़ी के आगे कुछ आ जाता है तो आप झट से एक बार ब्रेक मारेंगे और वहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। अभी क्रूज़ कंट्रोल ऑन है लेकिन डीएक्टिवेट एज इन हो रहा है कि आप दोबारा उसको सेट कर सकते हैं, यानी उसको स्पीड बता सकते हैं कि मुझे कौन सी स्पीड में चलना है। अब ये बात हो गई क्रूज़ कंट्रोल के कंट्रोल की कि कैसे कैसे आप ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता चल गया क्रूज़ कंट्रोल है क्या, आपको पता चल गया इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, आपकी गाड़ी में है नहीं है, स्पीड लिमिट और वगैरह वगैरह। अब तीसरी पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये आ जाता है कि आपकी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल होना चाहिए नहीं चाहिए। अगर है तो आपका वो यूज़ करना सही है या नहीं है।
मतलब बेसिकली अगर इसे कहें तो इसके पॉजिटिव्स क्या हैं और इसके नेगेटिव्स क्या हैं। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं कि अगर आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं और वहाँ पर आपको बार बार एक्सीलेटर पेडल पे पैर रखना पड़ रहा है एक लॉन्ग टूर के दौरान, तो आपका ऐसे में पैर थक जाता है और ऐसे में आप क्रूज कंट्रोल ऑन करके एक्सीलेटर से पैर हटा सकते हैं और ऐसे में आपका पैर नहीं थकने वाला। और एक आप स्पीड लिमिट आप अपनी गाड़ी को दे सकते हैं कि मेरी गाड़ी 40 में चलनी चाहिए, मेरी गाड़ी 50 में चलनी चाहिए, 30 में चलनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपको स्पीड लिमिट तय कर सकते हैं और वहाँ पे आपको बता सकते हैं गाड़ी को। तो ये तो हो गए इसके पॉजिटिव्स। अब नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो इसका एक नेगेटिव भी है, हालांकि नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर इतना का इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत करेगा। क्योंकि नेगेटिव ये है कि अगर आप एक प्रॉपर स्पीड में चलने, मान लीजिए आपने क्रूज कंट्रोल को दिया कि मेरे को 100 की स्पीड में चलना है और एक हाईवे पे चल रहे हैं, अगर आप अलर्ट नहीं हैं, क्योंकि आप जब गाड़ी नॉर्मल चलाते हैं, एक मैनुअल गाड़ी आप ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप अलर्ट रहते हैं क्योंकि आपके उस टाइम हाथ भी चल रहे होते हैं, पैर भी चल रहे होते हैं और आपकी आई साइड भी इधर उधर चल रही होती है, मतलब आई भी इधर उधर देख रही होती है। लेकिन अगर आप क्रूज कंट्रोल ऑन कर लेते हैं तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना पड़ता स्टीयरिंग के अलावा। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपका पैर काम नहीं कर रहा है या पैर बार बार एक्सीलेटर या ब्रेक पेडल पे नहीं है और आगे से एकदम से कुछ आ जाता है, तो ऐसे में अगर आपको नींद आ रही है या कुछ भी ऐसा लग रहा है, आपको थोड़ा सा सुस्ती कह सकते हैं, सुस्ती महसूस हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो ऐसे में एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा बन जाता है। तो होप सो कि ऐसा ना हो आपके साथ। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मोस्टली ये देखा गया है कि क्रूज कंट्रोल में थोड़ा अलर्ट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप ड्राइव कर रहे हो। हालांकि क्रूज कंट्रोल आपकी हेल्प के लिए है, लेकिन ये कभी कभी आपके लिए प्रॉब्लम भी बन सकती है अगर आप गाड़ी में अलर्ट नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप गाड़ी को दे रहे हैं अपनी जो भी दे रहे हैं आपको अपनी, मान लीजिए स्पीड बता रहे हैं कि 40 की स्पीड में चलना है और आप एक्सीलेटर पेडल से पैर हटा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको नींद भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अब पता चल गया आपको पॉजिटिव नेगेटिव्स, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे इसको चला सकते हैं और ये कौन कौन गाड़ियों में होता है। होप सो गाइस वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी न्यू वीडियो जो भी आपके साथ आए वो आपको नोटिफिकेशन में एकदम से दिख जाए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं ऐसी ऑटोमोबाइल की इन्फॉर्मेशन के साथ एक नई वीडियो में।